के लिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में। तो जो हमारे कोर्स में यहाँ पर है, तो संख्याओं के लिए हमारे पास दो पद्धति यहाँ पर आएंगी। एक भारतीय पद्धति संख्याओं को लिखने की, जिसको हम लोग दार्शनिक प्रणाली कहेंगे, उसमें भारतीय पद्धति है, और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय। तो आप लोग परिचित होंगे, इसको हम लोग सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। एक भारतीय और दूसरी हो जाएगी हमारी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय। अब भारतीय पद्धति में आप लोगों को पता है, सिंपल, हम लोग लिखते हैं इधर से इकाई, छोटा सिंबल बनाते हैं इसका शॉर्ट में, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, आगे इसी तरह से लाख, और इसी तरह से 10 लाख, और इस तरह से बनती चली जाती है। जैसे कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए, अब इसको हम देख लेते हैं। संख्या के ऊपर हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिखा, तो पहले तो हमको पढ़ना आना चाहिए। तो 1 लाख है, 10,000 और हजार वाली गिनती मिला के पढ़ेंगे 52,000 और 354। अब इसका जो पेपर में प्रश्न आ सकता है, वो आपका आ सकता है कि इसको मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप में जब लिखा जाएगा, तो जहां से हमारा बदलाव हो रहा है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ, फिर हजार और 10,000 की गिनती एक साथ रहेंगी, यानी यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाएंगे, और लाख की गिनती अलग रहेगी, तो यहाँ पर हमारा एक के बाद में कॉमा लगेगा। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे हमारी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए, ये लिखी हुई है। अब पहले तो इसको पढ़ना आना चाहिए, तो हम छोटा छोटा लिख लेंगे अंकों के ऊपर, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, लाख, और फिर 10 लाख तक हमारी गिनती पहुंची। अब हम पढ़ेंगे कैसे इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो एक साथ रहती है, यानी इनमें तो कॉमा नहीं लगेगा। फिर हजार, 10,000 वाली गिनती एक साथ रहेंगी, यानी कि ये कॉमा से अलग होंगी। इनके पहले भी कॉमा लगेगा, हजार और सैकड़ा के बीच में, इनके बाद में भी लगेगा। लाख और 10 लाख की दो गिनती है, तो ये भी हमारी कॉमा से अलग होंगी, यानी कि इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 98 के बाद में हमारा कॉमा आएगा, और 27 के बाद में भी हमारा कॉमा आएगा, और 356। अब हम इसको अगर पढ़ें तो हम पढ़ पाएंगे इसको आसानी से कि 98,27,356। और बढ़ा देते हैं गिनती को, जैसे इसी में मान लीजिए गिनती और हमारी बढ़ जाती, मान लीजिए बढ़ गई हमारी ये। अब कैसे होगा, तो वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर ये लाख, फिर 10 लाख, फिर ये करोड़, और 10 करोड़ में निकलती है। इस तरह से हमने लिखा। अब इनको अगर मानक रूप में लिखना है तो क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो हमारी एक साथ जाएंगी, फिर इसके बाद में हमारा कॉमा चला गया। हजार और 10,000 भी एक साथ जाएंगी, फिर इसके बाद में हमारा कॉमा लग गया। फिर लाख और 10 लाख भी एक साथ जाएंगी, फिर इसके बाद में हमारा कॉमा लग गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे फिर, 49,98,27,356, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा ये। 49, इसके बाद में कॉमा, 98, फिर इसके बाद में कॉमा, 27, फिर इसके बाद में कॉमा, फिर 356। अब अगर इसी में एक डिजिट कम होती करोड़ में, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 4 ना होता, यहाँ पर यही गिनती लिखी होती है, तो भी हमारा वही रूल रहता, इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ, हजार, 10,000 वाली गिनती के बाद कॉमा, लाख, 10 लाख वाले के बाद में कॉमा, और करोड़ वाली गिनती अलग रहती, तो ये हो जाता 9,98,27,356। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि अगर भारतीय पद्धति है, तो भारतीय पद्धति में हम लोग कॉमा कैसे लगाएंगे। इसकी अगर ट्रिक समझे हम, तो शुरू की 3 गिनती हम लोग छोड़ दें, उसके बाद में उसके पहले कॉमा लगा लें। फिर अगर एक गिनती आ रही तो ठीक है, 2 गिनती आ रही है, और 2 गिनती के पहले फिर कॉमा लगा लें। फिर जो भी गिनती आ रही है, एक गिनती आ रही, कोई बात नहीं, फिर से 2 गिनती आ रही, फिर कॉमा लगा लें। फिर 2 गिनती आ रही है, कॉमा लगा लें। यानी कि इस तरह से क्या पैटर्न बना कि शुरू में तो 3 गिनतियों से पहले कॉमा लगेगा, और बाद में जो है हम हर 2 गिनती से पहले कॉमा लगाते
चले जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग जब गिनेंगे तो हमेशा बाईं तरफ से इसको गिनेंगे, कभी भी दाहिनी तरफ से इसको मानक रूप में जब हम कॉमा लगाएंगे तो दाहिने हाथ हमेशा इसको जो है दाहिने हाथ की तरफ से गिनेंगे, राइट साइड से। इसको कभी भी जब हम गिनेंगे तो लेफ्ट साइड से नहीं गिनेंगे, लेफ्ट साइड से यानी बाएं हाथ की तरफ से गिनने में गलत हो जाएगा। जैसे हम एक बड़ा सा उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये गिनती लिखी हुई है और इसको आपको मानक रूप में बदलना है, और वो भी कह रहा है भारतीय पद्धति में, तो भारतीय पद्धति में इसको मानक रूप में बदलना है। तो इसको लेफ्ट से नहीं देखेंगे, इधर 2 की तरफ से नहीं देखेंगे, किधर से देखेंगे, राइट साइड से, यानी कि 4 की तरफ से। तो शुरू की जो 3 गिनती होंगी हमारी इकाई दहाई सैकड़ा होंगी, तो शुरू में जो कॉमा लगेगा वो इकाई दहाई सैकड़ा से पहले, यानी कि 2 और 3 के बीच में। और अब कहाँ पर कॉमा लगेगा, अब हर 2-2 गिनती से पहले कॉमा लगाते चले जाएंगे। 3 और 7 के पहले यानी 73 से पहले, 8 और 9 से पहले यानी यहाँ पर 6 और 9 के बीच में, 6 और 5 से पहले यानी 7 और 5 के बीच में, 7 और 0 से पहले यानी यहाँ पर, और इस तरह से। यानी कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मानक रूप अगर कह रहा है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो ये भारतीय मानक रूप हुआ। ठीक है, तो अब तक समझ में आ गया होगा आपको। बस गलती यहीं पर हो सकती है कि दाहिनी तरफ से लगाएंगे और शुरू की 3 गिनती फिर 2-2 गिनती से पहले। अब हम लोग चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो ये आपको सामने दिख रही होंगी अंतरराष्ट्रीय पद्धति की गिनतियां। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही है, हजार और 10,000 भी ऐसे ही है। इसके बाद में अंतर हो जाता है, भारतीय पद्धति में हम 10,000 के बाद में लाख पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होगा हमारा 100,000, यानी कि 1000, 10,000 और 100,000। इसके बाद में फिर यहाँ पर लाख आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारा मिलियन, और मिलियन में भी 1 मिलियन, यानी कि एक नहीं लिखा हुआ है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यानी यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि शुरू की जो 3 गिनतियां हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक साथ है। फिर जो अगली 3 गिनतियां 1000, 10,000, 100,000 एक साथ है। फिर जो अगली 3 गिनतियां हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एक साथ है। और इसके आगे की जो गिनती होंगी ट्रिलियन आती है, तो वो भी 3 गिनती एक साथ रहती है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या है, आपको कुछ नहीं सोचना, दाहिने हाथ की तरफ से जो 3-3 गिनती होंगी उनको छोड़ छोड़ करके कॉमा लगाते चले जाएंगे। यानी कि अगर लिखा है जैसे 789, तो ये 3 गिनती है, इसमें कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे लिखा हुआ है हमारा ये, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो शुरू की 3 गिनती इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गई, तो यानी इनके बाद पहले कॉमा यहाँ पर लगेगा। तो 28, 28 के बाद में कॉमा लग गया, और 789, तो 28,789। अब अगर और 3 हमारी गिनतियां यहाँ पर और बढ़ाते हैं हम लोग, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो शुरू की 3 गिनती एक साथ कॉमा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 128 अलग, 789 अलग। क्या पढ़ेंगे इसको, 128,000, 100 के नीचे था, तो 128,789। और बढ़ा दें इसमें, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हो, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें इनको मानक रूप में लिखना है, तो शुरू की 3 गिनती से पहले कॉमा, फिर 3 गिनती उठा लेंगे, जैसे 128 और उठाया तो 4 और 1 के बीच में कॉमा, यानी 4 अलग है, 128 अलग है, 789 अलग है। तो 4 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर मिलियन, 4 मिलियन 128,789। और बढ़ा दें इसको, मान लीजिए 54 कर दें, 5, 4, 1, 2, 8, 7, 8, 9। तो शुरू में 3 गिनती, फिर 3 गिनती छोड़ दें, फिर तो हमारे पास 2 ही गिनती बची, तो क्या पढ़ेंगे इसको, 54 मिलियन 128,789। फिर हम अगर और बढ़ा दें, मान लीजिए इस तरह से कर दें, तो शुरू की 3 गिनती छोड़ के कॉमा, फिर 3 गिनती छोड़ के कॉमा, तो ये हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें मानक रूप में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाहिने हाथ की तरफ से यानी इकाई की तरफ से 3-3 गिनतियां छोड़ करके कॉमा लगाना पड़ेगा। और वही अगर भारतीय पद्धति में लिखना है तो हमें जो है शुरू में पहले 3 गिनती छोड़ेंगे, फिर जो है बाद में हम 2-2 गिनतियां छोड़कर कॉमा लगाएंगे, तो ये हमारा मानक रूप हो जाएगा। अब हम एक ही जैसी संख्याओं को देखेंगे भारतीय में और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं।
चलिए, कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जो गिनती पहले लिखी हुई है वही बाद में भी लिखी हुई है, लेकिन पहले वाली गिनतियों को हमें भारतीय पद्धति में मानक रूप में लिखना है। तो भारतीय पद्धति में ध्यान रखेंगे, इकाई की तरफ से दाहिने हाथ की तरफ से गिनेंगे और पहले 3 गिनती छोड़ेंगे और फिर जो है 2-2 गिनतियों के बाद में कॉमा लगता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें पहली गिनती में, तो 6, 0, 7 इकाई दाई सैकड़ा हो गई है। तो इनको छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर 5 और 6 के बीच में कॉमा लगेगा। फिर कितना छोड़ना है हमें? फिर 2-2 गिनती। तो फिर 5 और 4 छोड़ेंगे, तो यानी 2 और 4 के बीच में कॉमा लगा। इसी तरह से अगला 9, 6, 2, ये हमारी छोड़ देंगे 3 गिनती और फिर जो है हम 2-2 गिनती, यानी कि अब 4, 8 को छोड़ देंगे तो 2 और 8 के बीच में कॉमा लगा। ये हमारा भारतीय मानक रूप हो गया। फिर अगले में 3 गिनती छोड़ देंगे, 2 और 4 के बीच में कॉमा लगेगा। फिर इसी तरह से 8, 5, 3 छोड़ देंगे, 6 और 2 के बीच में कॉमा लगेगा और 2 से पहले तो कोई गिनती है ही नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर 7, 6, 8 छोड़ देंगे तो 7 और 5 के बीच में कॉमा। फिर 2 गिनती छोड़ देंगे तो 0, 0 के बीच में कॉमा। फिर 2 गिनती छोड़ देंगे तो 2 और 7 के बीच में कॉमा। अब हम आते हैं इन्हीं गिनतियों पर अंतरराष्ट्रीय रूप में। अंतरराष्ट्रीय रूप में शुरू में तो 3 ही गिनती छोड़नी है और उसके बाद में भी हम 3-3 गिनतियों पर ही कॉमा लगाएंगे। तो शुरू में 3 गिनती 6, 0, 7 छोड़ दी, यानी 6 और 5 के बीच में कॉमा। फिर से 3 गिनती हमारी होंगी तो 2, 4, 5 है ही, उससे पहले कोई गिनती नहीं है, तो एक ही बार कॉमा लगेगा। देखिए अंतर है यहाँ पर। फिर दूसरी गिनती देखते हैं अंतरराष्ट्रीय में, शुरू की 3 गिनतियों में कॉमा। फिर से हम 3 गिनती छोड़ेंगे, यानी 4, 8 और 2 को छोड़ देंगे तो 3 और 2 के बीच में कॉमा। फिर अगले में 3 गिनती छोड़ देंगे शुरू में, तो यहाँ पर कॉमा 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। फिर अगले में देखेंगे 8, 5, 3, 3 गिनती छोड़ दी, ये कॉमा आ गया। फिर अगले में 3 गिनती छोड़ेंगे तो 5 और 7 के बीच में कॉमा। फिर 3 गिनती छोड़ेंगे तो 7 और 0 के बीच में कॉमा। तो जाहिर है कि अब आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस तरह से लिखने में कोई गिनती एक जैसी है, कोई गिनतियां अलग भी हो गई हैं। तो प्रश्न जो आपके बन सकते हैं इस तरह से भी बन सकते हैं कि कौन सी गिनती जो है यहाँ पर भारतीय मानक रूप में लिखने पर और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मानक रूप में लिखने पर एक ही जैसी आएगी। अब आप दोनों सारणियों को तुलना करके बताएंगे तो देखेंगे ये 2409 जो है दोनों गिनतियों में, दोनों पद्धतियों में एक जैसा है। इसके जस्ट नीचे वाला 26,853 ये भी दोनों पद्धतियों में एक जैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 10,000 तक की कोई गिनती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो वो दोनों पद्धतियों में एक जैसी होगी। यानी कि कितने अंक होने चाहिए उसमें? 5। तो अगर किन्हीं गिनतियों में 5 तक अंक है या 5 से कम है तो वो गिनतियां दोनों ही पद्धतियों में एक जैसी होगी। और जैसे ही 5 से ऊपर अंक हुए, 6 अंक हो गए, तो वो गिनती फिर दोनों पद्धतियों में अलग अलग हो जाएगी। तो ये भारतीय पद्धति में मानक रूप और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मानक रूप है। इस पर चर्चा हुई, प्रश्न इसके आप लोग लगाएं और बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हैं।